पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के लिए जो नाअहली का रेफरेंस भिजवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो आज खारिज कर दिया गया, वो मुस्तरद कर दिया गया। और फवाद चौधरी अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के ख़िलाफ़। और वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बी टीम है। क्या इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फैसला कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें अगर मुनासिब समझें। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो आज फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बी टीम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये चाहिए कि PMLN में कोई ओहदा ले लें। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। आपका क्या रिस्पॉन्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया एहतशाम साहब। एक तो आप मुनहरिफ जब अल्फाज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मुनहरिफ वो होता है जी जो पार्टी के खिलाफ या किसी ने वायलेशन किया, वोट अगेंस्ट दिया हो। तो हमने तो खैर वोट अगेंस्ट नहीं दिया और जो चेयरमैन PTI थे उन्होंने एक लेटर भेजा था आखिर वक्त में और उन्होंने कहा था कि आप एब्सटेन कर दें वोट से। तो हमने वोट एब्सटेन करके हमने एब्सटेन किया बहुहुक्म चेयरमैन PTI। तो जब आप एब्सटेन कर लेते हैं आप और कोई दूसरी पार्टी भी नहीं ज्वाइन की, ना अभी कोई इरादा किया है, तो ऑपोजिशन के बेंचेस पे हम बैठे हैं। आई डोंट नो कि फिर किस लिहाज से हम मुनहरिफ हो गए और हमने कौन सी वायलेशन की। क्या अच्छा अगर यहाँ पे कहा गया कि आप लोग क्या कहते हैं सिंध हाउस में बैठे थे, आप KP हाउस में बैठे थे, आप वो मैरियट में खाना खा रहे, वो अफ्तारी कर रहे थे, आपने चाय ये इस टाइम वो वहां पे पी ली। तो जनाब हम सियासी लोग हैं, हम कहीं पे भी, और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई अमेरिका या वो कनाडा या इंग्लैंड में तो नहीं बैठे। अपने पाकिस्तान में ये कह दें कि जी सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आपने बलोचों से नहीं मिलना, सिंधियों से नहीं मिलना, ये कह दें कि ये पाकिस्तानी नहीं है और इनसे नहीं मिलना, तो फिर ठीक है। नूर आलम खान साहब जी सर, ये जो आपने कहा ना कि आपने कहा कि मुनहरिफ रुकन इसलिए ना कहें क्योंकि हमने वोट कास्ट नहीं किया। आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है कानूनी तौर पे, क्योंकि कोई भी मेंबर ऑफ द असेंबली उसी सूरत में डी सीट या डिस्क्वालीफाई होगा अगर वो मुनहरिफ होने के बाद वोट कास्ट करे। तो आप लोगों ने वोट तो कास्ट किया नहीं, और जहां तक मेरी इत्तलात है आपसे पूछा भी था प्रोसीडिंग्स के दौरान कि क्या आपने वोट कास्ट किया, आपने कहा कि हमने कास्ट नहीं किया। तो जब आपने वोट ही कास्ट नहीं किया तो 63(1)(a का इतलाक होता नहीं है। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था, उनका जो नैरेटिव था, उनकी जो सियासी हिकमत अमली थी, उनकी जो पॉलिसी थी, उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनसे तो आपने बड़ा खुल के इख्तलाफ किया ना। तो फिर अगर मैं आपको मुनहरिफ ना कहूं तो मैं क्या कहूं? यानी कि आप अगर इख्तलाफ करते हैं और आप ये कहते रहे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि फ्रंट सीट में जितने लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा की तरफ इशारा करके भी इनके नाम ECL में डाल दें, तो आज भी आप दुलेरी से बोलें कि हाँ जी हमने इख्तलाफ किया। मुनहरिफ ना कहूं तो क्या कहूं, बागी कहूं, क्या कहूं आपको मैं? एहतशाम भाई, मैंने तो परसों भी जब मैं ऑपोजिशन में अभी बैठा था तो मैंने तो परसों भी खड़ा हुआ, मैंने कहा ये वजीरों का पहले ही ECL में नाम डाल लें, कल ऐसे नहीं वो ना हो जाए। बात ये है, उसकी वजह है, मैंने जब उस वक्त भी कहा था, मैं 2 साल से कह रहा था, मैंने पहले पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्राइस हाइक, महंगाई के खिलाफ, घी, दवाइयों और बिजली और गैस के महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ बात की, तो इनको अच्छा नहीं लगा। जब मैंने फिर वजीरों की करप्शन की बात की, फिर इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने फिर जब मैंने आखिर में जब और कुछ नहीं हुआ, जब इन्होंने कोई और एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी इसका ECL में नाम डाल दें क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। आप देखें, मैं आपको गिनना शुरू कर दूं, आप कहते हैं जैसे IPP वाले हैं ना, जानना चाहते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, आप मोमन डैम देखिए,
آپ آئی پی پیز والے دیکھیں، آپ جو کہتے ہیں نا کے پی کے میں، ذرا بی آر ٹی بھی دیکھیں، مالم جبا بھی دیکھیں، آپ یہ ایسٹ ڈکلیریشن کے لحاظ سے سب کا دیکھیں کہ ان لوگوں نے ان کا یہ جب ایم این اے نہیں تھے تو یہ ان کی کیا حیثیت تھی، جب ایم این اے اور منسٹر بنے اس کے بعد ان کے کیا فیملیز کیسے ہوئے، ان کو گفٹس کیسے ملی اور کیوں انہوں نے گفٹ وہ کی، اور پھر ان گفٹس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا. میں نے تو جی میں ایم این اے بنا ہوں، میں نے تو زمین بیچ کر کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. ان کا کیا وہ حیثیت ہے، یہ گھر کیسے لے لیتے ہیں، یہ 300 200 100 کنال یا ہزار کنال یا ایکڑ زمین کیسے لے لیتے ہیں، مجھے ذرا یہ بتا دے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ پیٹرول پمپ کیسے بناتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک میں عرض کروں سر، میری کس نے 1000 کنال لی، کس نے پیٹرول پمپ بنایا، کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر آپ اسی کیبنٹ میں دیکھیں، جن کے 2 شوگر مل تھے وہ 5 ہو گئے، جن کے آئی پی پیز تھے، جن کے فرنس آئل کا بزنس تھا وہ بڑھ گیا ہے، کمزور نہیں ہوا. اگر کسی کی دیکھیں کوئی جب ایم این اے نہیں تھا تو ان کی آمدن جو ہے پہلے کم تھی، جب ایم این اے ہوا یا منسٹر ہو جاتا ہے اس کا آمدن بھی بڑھ گئی. تو یہ کیسے ہوا ہے مجھے یہ بتائیں. میں بھی ایم این اے ہوں یار، اسی پارٹی کا ہوں اور اسی اسمبلی میں ہوں، میرا تو آمدن بھی کم ہوا. میں تو زمین بیچ رہا ہوں، اور میں زمین بیچ کر اگر میرے ساتھ کوئی وہ ہوتا ہے میں تو اور پھر اچھا مجھے مہنگائی کے لیے میں آپ کو بتاؤں، وہ جو میں نے تقریریں کی نا اور یہ باتیں کی تو انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے مجھے جان پڑتال کیا، وہ اسپیشل برانچ پتہ نہیں جو بھی، میں اور انسٹیٹیوشنز کے نام نہیں لیتا ہوں، ہر چیز کا وہ کر کے جب کچھ بھی نہیں ملا تو پھر کہتے ہیں انہیں کہیں کہ تقریر نہ کرے کیونکہ یہ ہمیں حکم ہوا ہے.